Subscribe to my YouTube channel Learn with PMC and don't forget to press bell icon. हाय गाइस, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। मैं राकेश मंडल आप सभी का लर्न विद पीएमसी में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो चलिए आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं अलजेब्रा का ही एक टॉपिक परमुटेशन एंड कम्बिनेशन। परमुटेशन एंड कम्बिनेशन स्टूडेंट के लिए काफ़ी डिफ़िकल्ट हो जाता है। क्यों? क्योंकि स्टूडेंट इस चीज़ को समझ ही नहीं पाता है कि किस में हम परम्यूटेशन का फार्मूला अप्लाई करें और किस में हम कम्बिनेशन का फार्मूला अप्लाई करें। तो चलिए बने रहिए हमारे वीडियो के साथ। हम इसको बड़ी ही आसानी तरीके से समझाने की कोशिश करेंगे ताकि आप लोग का ये सारी जो प्रॉब्लम है ये सारा प्रॉब्लम दूर हो जाए। तो परम्यूटेशन एंड कम्बिनेशन को समझने के लिए सबसे पहले हम लोग को समझना होगा फैक्टोरियल को। कि आखिर फैक्टोरियल होता क्या है, फैक्टोरियल का नोटेशन क्या होती है, फैक्टोरियल हम लोग कैसे अप्लाई करते हैं, ये सारी चीज़ पे हम लोग डिस्कस करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम लोग समझने की कोशिश करते हैं कि फैक्टोरियल आखिर होता क्या है। तो जैसे कि फैक्टोरियल अगर हम लोग ले लें कि मान लीजिए कि आपके पास एक इंटीजर पॉजिटिव इंटीजर n है, तो उसका अगर फैक्टोरियल हम लोग निकालेंगे तो उसका नोटेशन या तो ऐसे लिख सकते हैं या फिर इस तरह से इसको लिखा जाता है। तो फैक्टोरियल का नोटेशन दो तरह से होता है, n फैक्टोरियल और फैक्टोरियल ऑफ n। तो इस तरह से आप दोनों में से किसी का भी यूज़ कर सकते हैं फैक्टोरियल के लिए। अब ये तो नोटेशन की बात था। अब हम लोग देखेंगे कि फैक्टोरियल का हम लोग कैसे एक्सप्रेस करते हैं। तो अगर n हम अभी बात की कि n क्या है, एक पॉजिटिव इंटीजर है, तो इसका जो फैक्टोरियल होता है क्या होता है, n से स्टार्ट होके ये घटते घटते कहाँ तक आता है, आपका 1 तक आता है। कहाँ तक आता है, 1 तक आता है। तो यहाँ पे अगर फैक्टोरियल n के जगह हम कोई भी नंबर जैसे ले ले +6, ये भी आपका क्या है, पॉजिटिव इंटीजर है, तो इसका यदि फैक्टोरियल निकालेंगे तो ये 6 से स्टार्ट होके कहाँ तक जाएगा, 1 तक। तो 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1। इसी तरह से 5 का अगर निकालें तो 5 का फैक्टोरियल हो जाएगा 5 × 4 × 3 × 2 × 1। तो फैक्टोरियल का फंडामेंट यही है कि फैक्टोरियल क्या कहता है कि फैक्टोरियल अगर किसी भी पॉजिटिव इंटीजर का हम लोग फैक्टोरियल निकालें तो उस इंटीजर से स्टार्ट होके घटते क्रम में सारा का मल्टीप्लाई होता है कहाँ तक, 1 तक। और यहाँ पे और एक चीज़ है कि फैक्टोरियल ऑफ 0 का जो वैल्यू होता है ये किसके बराबर होता है, 1। यहाँ पे आप ऐसे कीजिएगा 0 × 1, 0 के बाद तो 1 नहीं आता है, ऐसा नहीं होता है, लेकिन 0 फैक्टोरियल 0 का जो वैल्यू होता है वो किसके बराबर होता है, 1 होता है। ठीक है, तो फैक्टोरियल ऑफ 0 = 1। अब हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं ये फैक्टोरियल से रिलेटेड सवाल हम लोग को कैसे पूछा जाता है, इससे रिलेटेड सवाल हम लोग डील कैसे करेंगे, ये सारी चीज़ पे डिस्कस करते हैं। इसका आपका क्वेश्चन नंबर जो 11th का फर्स्ट क्वेश्चन है, एक्सरसाइज है, वो पूरा आपका फैक्टोरियल पे ही डिपेंड है। फैक्टोरियल अगर आप समझ गए तो पूरा एक्सरसाइज आपका बन जाएगा। बाकी जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है उसमें परम्यूटेशन एंड कम्बिनेशन का जो प्रॉब्लम है वो स्टार्ट हो चुका है। तो हम लोग इसमें सबसे पहले देखने चाहेंगे कि आपका जो फैक्टोरियल होता है, फैक्टोरियल से रिलेटेड सवाल किस तरह से पूछा जाता है। तो चलिए हम लोग सबसे पहले देख लेते हैं कि मान लीजिए आपको क्वेश्चन यहाँ पे कुछ इस तरह से दे दिया गया है कि फैक्टोरियल ऑफ 8 बटे फैक्टोरियल ऑफ 2 × फैक्टोरियल ऑफ 6 = व्हाट। आपके पास एक क्वेश्चन इस तरह से है, क्या है, फैक्टोरियल ऑफ 8 बटे फैक्टोरियल ऑफ 2 × फैक्टोरियल 6 = व्हाट। तो वैसे सारे क्वेश्चन को आप सॉल्व कैसे कीजिएगा, अभी हम फैक्टोरियल को समझने की कोशिश करेंगे। फैक्टोरियल मतलब होता क्या है, जिस नंबर या पॉजिटिव इंटीजर का फैक्टोरियल हम लोग निकालते हैं वहाँ से स्टार्ट होकर कहाँ तक आता है, 1 तक होता है। सारा किस में रहता है, मल्टीप्लाई में रहता है। तो चलिए इसको भी हम लोग क्या करते हैं, तोड़ देते हैं। तो यहाँ किससे होगा, 8 से स्टार्ट होगा, तो 8 × 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 ऐसा हो जाएगा। अब नीचे देखिए क्या है, फैक्टोरियल 2 है, तो फैक्टोरियल 2 × 1 इसका हो गया। अब देखिए फैक्टोरियल 6 का क्या होगा, 6 से स्टार्ट होगा, 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1। ध्यान से देखिए, अब यहाँ 6 से 1 तक सारा कॉमन है, तो यहाँ चूँकि मल्टीप्लाई में है तो यहाँ से यहाँ तक टोटल क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा। अब ये 2 बचा, तो 2 से इसको कितना टाइम में कटेंगे, 4 टाइम में। तो 4 7 से कितना हो गया, 28। तो इसका जो ओवरऑल रिजल्ट आ गया कितना आ गया, 28। ये तो हो गया बेसिक मेथड। अब हम लोग इसको स्मार्ट तरीके से कैसे सॉल्व करें, तो ध्यान से देखिए
फैक्टोरियल 8 को आप ऐसे लिख सकते हैं, फैक्टोरियल 8 इक्वल टू 8 इंटू 7 इंटू फैक्टोरियल 6। ध्यान से देखिए, इसको लिखा जा सकता है 8 इंटू 7 इंटू फैक्टोरियल 6। फैक्टोरियल 6 का मतलब क्या होता है, 6 से स्टार्ट होकर फिर 1 तक। तो देखिए फैक्टोरियल 6 यहाँ से यहाँ तक ये फैक्टोरियल 6 का वैल्यू दे रहा है ना, फैक्टोरियल 6। तो यहाँ पे देखिए ऐसे जैसे लिखेंगे, नीचे क्या है, फैक्टोरियल 2 है इंटू फैक्टोरियल 6 है। तो फैक्टोरियल 6 यहाँ से कट जाएगा। 2 से यहाँ पे जैसे 2 का 2 इंटू 1 कर देते हैं, इसको जैसे तोड़ेंगे 2 से ये 4 टाइम में कटेगा, ये 28 हो जाएगा। तो इस तरह से आप थोड़ा इस चीज़ को गौर से अगर सोचिएगा, गौर से समझिएगा, तो ये इजी तरीके से इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए आप बुक का कुछ क्वेश्चन जो दिया हुआ उसको हम लोग देखते हैं। तो चलिए एक्सरसाइज जो 5A का पहला क्वेश्चन है उसको देखते हैं। इसमें क्वेश्चन कुछ इस तरह से है कि कंप्यूट इसका वैल्यू निकालना। पहला है 9 फैक्टोरियल ऑफ 9 बटे फैक्टोरियल ऑफ 5 इंटू फैक्टोरियल ऑफ 3। इसी तरह का सवाल अभी हम लोग सॉल्व किया, तो ये आप लोग से सॉल्व ईजिली हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे दे रखा है फैक्टोरियल 12 माइनस फैक्टोरियल 10 बटे फैक्टोरियल 9। तो देखिए इसमें करना क्या है, करना तो वही चीज़ है, आप ऐसे सिंपली सॉल्व कीजिएगा तो भी रिजल्ट आएगा, बस यहाँ पे टाइम आपको ज़्यादा लग जाएगा। तो इसमें आपको करना क्या है, सबसे छोटा जो फैक्टोरियल है वो क्या है, 9 है, उस चीज़ को आपको देखना है। तो आप देखिए 12 को ऐसे लिख सकते हैं 12 इंटू 11 इंटू 10 इंटू फैक्टोरियल 9 लिखा जा सकता है। 10 को आप ऐसे लिख सकते हैं 10 इंटू फैक्टोरियल ऑफ 9, और नीचे देखिए फैक्टोरियल 9 को फैक्टोरियल 9 ही रहने दीजिए, ठीक है। अब देखिए ऊपर से फैक्टोरियल 9 दोनों में कॉमन आ जाएगा, फैक्टोरियल 9 जैसे कॉमन आ जाएगा, यहाँ से क्या बचेगा 12 इंटू 11 इंटू 10 माइनस 10, और यहाँ से क्या बचेगा फैक्टोरियल ऑफ 9। ये और ये क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। अब ऊपर सॉल्व कीजिए, देखिए 12 इंटू 10, तो 12 इंटू 10 यहाँ से 12 इंटू 11 इसको गुना कीजिएगा, तो 12 इंटू 11 132 हो जाएगा ना। तो ये 132 0 माइनस 10 ऐसा हो जाएगा। इसमें जब इसको सब्ट्रैक्ट कीजिएगा तो 1310 हो जाएगा। तो ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से आप फैक्टोरियल का सवाल को बड़ी ही इजी तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2 में है फाइंड एलसीएम ऑफ सम फैक्टोरियल। यहाँ पे हम लोग जनरली एलसीएम निकालना तो जानते हैं, तो हम लोग को यदि फैक्टोरियल के फॉर्म में दे दिया जाए और उसका एलसीएम निकालने के लिए कह दिया जाए तो उसको हम लोग कैसे डील करेंगे, उस चीज़ पे हम डिस्कस करते हैं। तो इसमें करना क्या है, देखिए जितना सारा फैक्टोरियल यहाँ पे दे रखा है उसको सबसे पहले ब्रेक कीजिए। तो 3 का फैक्टोरियल कितना होता है, 3 इंटू 2 इंटू 1। 6 का फैक्टोरियल क्या होता है, 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। और यहाँ पे फिर 8 का फैक्टोरियल क्या होता है, 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। अब आपको करना क्या है, देखिए इसको पावर में लिखिए, ठीक है, पावर में लिखिए। तो पावर में इसको जैसे डिनोट करेंगे तो यहाँ पे 3 का पावर 1 है, 2 का पावर भी 1 है, तो 2 का पावर 1 इंटू 3 का पावर 1। अब देखिए यहाँ पे ध्यान से देखिए, यहाँ 4 है तो 4 को हम लोग 2 इंटू 2 में ब्रेक कर सकते हैं, 6 को 2 इंटू 3 में ब्रेक कर सकते हैं। मतलब जितना भी यहाँ पे नंबर आपको दिख रहा है सारा को आपको एक फैक्टर में, प्राइम फैक्टर में आपको क्या करना है, तोड़ना है। तो तोड़ेंगे तो यहाँ से 2 1 2 3 4, तो 2 का पावर कितना हो जाता है, तो देखिए यहाँ से 4 हो जाता है, 1 2 3 4, 2 का पावर 4। अब 3 देखते हैं, 3 कितना हो जाता है, 1 2, तो 3 का पावर हो जाता है 2। और देखिए यहाँ पे अब 5 का पावर कितना हो जाता है, 5 का पावर 1, बस खत्म। अब आगे यहाँ पे देखेंगे इसको भी सारा ब्रेक करेंगे, तो 8 को हम लोग ब्रेक कर सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2 से। अब 6 को उसी तरह से 2 इंटू 3, 4 को 2 इंटू 2। अब देखिए 2 का 3 4 5 6 7, तो 2 का पावर कितना हो जाता है, 7। अब आगे 3 का पावर कितना हो जाता है, तो 3 का देखिए 1 2, तो 3 का पावर 2 ही रहता है। 5 का पावर आगे कितना, 5 का पावर 1 ही, और एक चीज़ आ जाता है 7, तो 7 का पावर 1। अब हम लोग ये चीज़ पढ़ चुके हैं कि पावर एंड सर्व में वो चीज़ पढ़ चुके हैं कि जब कोई नंबर एक्सपोनेंशियल फॉर्म में उसको डिनोट किया जाता है तो उसका जो एलसीएम होता है, एलसीएम कौन सा होता है, जिसका हाईएस्ट क्या रहता है, पावर रहता है। तो हाईएस्ट यहाँ पे पावर देखेंगे तो 2 का पावर देखिए हाईएस्ट कितना है, 7 है, तो इसका जो एलसीएम हो जाएगा, तो एलसीएम ऑफ कितना है, 3 फैक्टोरियल 6 फैक्टोरियल एंड 8 फैक्टोरियल,
इज इक्वल टू 2 टू द पावर 7 इंटू 3 का देखिए यहाँ पे मैक्सिमम पावर कितना है, स्क्वायर ही है तो 3 स्क्वायर। अब देखिए 5 का 1 ही है और देखिए 7 इसमें है लेकिन ये सब में नहीं है, तो जो रहता है वो आपका आ जाता है एलसीएम में, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए या फिर इसी फॉर्म में भी छोड़ दीजिए तो भी आपका आंसर हो जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 3 को अगर देखा जाए तो क्वेश्चन नंबर 3 कुछ इस तरह से है कि राइट द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स इन फैक्टोरियल नोटेशन। इसको किस में लिखना है, फैक्टोरियल नोटेशन में लिखना है। तो फैक्टोरियल नोटेशन मतलब यहाँ पे ये सिंपल प्रोडक्ट के फॉर्म में दिया हुआ, इसको हमको फैक्टोरियल में चेंज करना है। तो चूंकि फैक्टोरियल जब भी हम लोग अभी देखिए तो फैक्टोरियल मतलब क्या होता है, वो उस नंबर से ही स्टार्ट होके 1 तक आता है। यहाँ पे देखिए ये 5 से स्टार्ट होता है और आपका 12 तक जाता है, लेकिन ये लगातार है, बीच में कहीं भी आपका कोई भी टर्म आपका यहाँ पे गायब नहीं है, सारा लगातार कंटिन्यू है आपका 5 से 12 तक। लेकिन 5 से पहले जो 4, 1, 2 ये होना चाहिए था, ये आपका नहीं है। तो हम लोग इसको फैक्टोरियल में कैसे डिनोट करेंगे, फैक्टोरियल में डिनोट करने के लिए करना क्या पड़ेगा, तो उसी चीज़ को हम लोग देखते हैं। तो ये सारा है किस में, प्रोडक्ट में है, गुना में है। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि 12 इंटू 11 इंटू 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू आपका 5। ये तो दिया हुआ है क्वेश्चन, इतना लिख सकते हैं। अच्छा, इसमें हम गुना कर देते हैं क्या, 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, मतलब जितना जरूरी था ये फैक्टोरियल 12 बनाने के लिए जितना जरूरी था वो सारा से गुना कर दिया। तो ये तो कोई रूल नहीं होता किसी भी नंबर को आप गुना कर दीजिएगा। तो गुना कीजिएगा तो उसको क्या करना होगा, डिवाइड भी करना होगा। तो उसको डिवाइड भी कर देते हैं 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 से। अब नीचे देखिए ये भी फैक्टोरियल में आ गया, ऊपर भी फैक्टोरियल में आ गया। ये ऊपर वाला कौन सा फैक्टोरियल का वैल्यू है, ये 12 फैक्टोरियल का वैल्यू है, नीचे 4 फैक्टोरियल का वैल्यू है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। बस यहाँ पे यही चीज़ करना है कि जितना टर्म यहाँ पे गायब है उतना टर्म से आप मल्टीप्लाई भी कीजिए और फिर डिवाइड भी कर दीजिए, और डिवाइड करने के बाद आप दोनों को फैक्टोरियल में चेंज कर दीजिए। यहाँ पे कुछ क्वेश्चन अलग है, यहाँ पे आपको लगेगा ये 3 का मल्टीपल में है सारा, है ना। तो यहाँ पे आप क्या कीजिएगा, ऐसे सारे सवाल को, तो देखिए इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 3 इंटू 1 इंटू 6 को 3 इंटू 2 इंटू 9 को 3 इंटू 3 इंटू यहाँ पे 3 इंटू 4 इंटू यहाँ पे 3 इंटू 5। देखिए यहाँ पे क्या कीजिएगा, सारा को 3 का मल्टीपल में तोड़ दीजिए। 3 का मल्टीपल में जैसे तोड़ दीजिएगा तो यहाँ से देखिए सब में क्या है, 3 है। तो जितना सारा 3 है 3 को गुना करके आगे ले लेते हैं। तो 3 को गुना करेंगे तो 3 टू द पावर 1 2 3 4 5, तो 3 टू द पावर कितना हो गया, 5। अब देखिए ब्रैकेट के अंदर क्या बचा आपका 1, इसमें 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5, इतना आया। और ये देखिए एक फैक्टोरियल आ गया किसका, फैक्टोरियल ऑफ 5। तो इसको आप ऐसे लिख सकते हैं 3 टू द पावर 5 इंटू फैक्टोरियल ऑफ 5। तो ये आपका रिजल्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 जो है इसमें कुछ इस तरह से है कि प्रूव दैट फैक्टोरियल n इंटू n प्लस 2 इज इक्वल टू फैक्टोरियल n प्लस फैक्टोरियल n प्लस 1। यहाँ पे LHS लेके RHS लाना है या फिर RHS लेके LHS आपको लाना है। तो चलिए हम लोग LHS से RHS को और देखते हैं। तो LHS दिया हुआ क्या है, LHS आपके पास कुछ इस तरह से है, फैक्टोरियल n इंटू n प्लस 2, ये आपका LHS दिया हुआ है। ध्यान से देखिए, जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे या ब्रेक करेंगे ब्रैकेट को तो ये हो जाएगा फैक्टोरियल n इंटू n प्लस फैक्टोरियल n इंटू 2, ऐसा हो जाएगा। इसको आप रहने दें फैक्टोरियल n इंटू n प्लस, इसको आप ऐसे लिख सकते हैं फैक्टोरियल n और फिर प्लस फैक्टोरियल n। 2 ऑफ फैक्टोरियल n को फैक्टोरियल n प्लस फैक्टोरियल n लिखा जा सकता है। अब यहाँ से देखिए फैक्टोरियल n दोनों में कॉमन आ रहा है, तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं कि फैक्टोरियल n ब्रैकेट में यहाँ से n बचेगा, यहाँ से 1 बचेगा और ये फैक्टोरियल n हो जाएगा। ध्यान से देखिए ये फैक्टोरियल n इंटू n प्लस 1 है। अगर यहाँ पे फैक्टोरियल 2 दिया हुआ है तो फैक्टोरियल 2 इंटू 3, इसको फैक्टोरियल 3 लिखा जा सकता है ना, लिखा जा सकता है। अभी अभी हम लोग इसमें डिस्कस किए फैक्टोरियल 2 इंटू 3 इक्वल टू फैक्टोरियल 3, तो फैक्टोरियल n इंटू फैक्टोरियल n प्लस 1, 2 से 3 कितना ज़्यादा है, 1 ज़्यादा है, n से n प्लस 1 कितना ज़्यादा है, 1 ज़्यादा है। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं फैक्टोरियल ऑफ n प्लस 1 और प्लस ऑफ फैक्टोरियल n। यही चीज़ आपका क्या है RHS में दे रखा है, फैक्टोरियल n इंटू फैक्टोरियल n प्लस
बस ये आपका RHS आ गया। क्वेश्चन नंबर 5 कुछ इस तरह से दिया हुआ है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रू। यहाँ पे दो कंडीशन दे रखा है, इसमें से कौन सा ट्रू है आपको वो चीज़ देखना है या कौन सा फॉल्स है वो चीज़ देखना है। तो यहाँ पे देखिए 2 + 3 का फैक्टोरियल इज इक्वल टू 2 का फैक्टोरियल प्लस 3 का फैक्टोरियल। तो यहाँ पे देखिए इसमें अगर 2 + 3 मतलब 5 का फैक्टोरियल और ये किसका फैक्टोरियल है 2 का फैक्टोरियल प्लस 3 का फैक्टोरियल। तो आप यहाँ से 5 का वैल्यू निकालिएगा फैक्टोरियल का, तो ये हो जाएगा 5 × 4 × 3 × 2 × 1 और ये हो जाएगा 2 × 1 प्लस ये हो जाएगा 3 × 2 × 1। तो देखिए यहाँ दिख रहा है कि ये देखिए कितना बड़ा नंबर आ रहा है, जबकि ये दोनों का जो सम आ रहा है वो बहुत ही छोटा आ रहा है। ये 2 और ये 6 मतलब इसका वैल्यू 8 आ रहा है। और यहाँ देखिए 3 × 2 = 6, 6 × 4 = आपका ये इसका अगर वैल्यू निकालेंगे तो ये 120 के बराबर आ जाएगा, ये 120 के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ देखिए ये 120 आ जाता है, जबकि यहाँ पे कितना आता है 8 आता है। तो क्या दोनों बराबर है? बिल्कुल बराबर नहीं है। तो हम लोग कभी भी अगर इस तरह से देखें कि फैक्टोरियल आपका ब्रैकेट के अंदर अगर फैक्टोरियल लगा हुआ है किसी नंबर में, उसको अगर तोड़ दे ब्रेक कर दे तो उसके जो फैक्टोरियल का वैल्यू होता है वो क्या होता है चेंज हो जाता है। सिमिलरली यहाँ पे मल्टीप्लाई में दिया हुआ है, तो मल्टीप्लाई में भी हम लोग देखेंगे तो ये 6 का फैक्टोरियल हो जाएगा और ये 2 का फैक्टोरियल इंटू 3 का फैक्टोरियल। इसमें हम लोग वैल्यू डालेंगे तो 6 इंटू आपका 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 और यहाँ से देखिए ये 2 × 1 इंटू 3 इंटू 2 इतना हो जाता है। तो देखिए ये कितना बड़ा नंबर है जबकि ये कितना छोटा नंबर है। तो यहाँ से हम लोग देखेंगे तो ये आपका कितना हो जाएगा 720 हो जाएगा, जबकि यहाँ से 2 × 3 इंटू 2 तो 2 × 2 = 4, 4 × 3 = 12। तो क्या दोनों बराबर है? बिल्कुल बराबर नहीं है। तो इसमें हम लोग इतना ही, आगे डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बने रहिए हमारे वीडियो के साथ। और आप अगर हमारे चैनल में पहली बार विजिट किए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारी वीडियो को लाइक कीजिए तथा दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।